हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के 8th हाउस के बारे में, यानी कि अष्टम भाव के बारे में। इनके पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको 1st से 7 हाउसेस तक बता रखा है, तो उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है। तो अष्टम भाव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? 8वां घर, ये हमारी आयु के बारे में बताता है, ये हमारे गेन्स के बारे में बताता है, सडन गेन्स, सडन लॉसेस, हमारे इन लॉज के बारे में, हमारी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बारे में, हमारी जिंदगी में जो सडन ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, जो बड़े बदलाव आते हैं हमारी जिंदगी के, जो बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, उनके बारे में भी हमें 8वां घर बताता है। और 8वां घर बहुत सीक्रेटिव हाउस होता है, तो ये सीक्रेट अफेयर्स, सीक्रेट एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज के बारे में भी कई बार हमें बहुत कुछ बता देता है। तो आइए आप जानते हैं 8वें घर की रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू अदर हाउसेस ऑफ द बर्थ चार्ट। तो 8वां भाव जो होता है वो नवम भाव से 12वां भाव है, यानी कि वो भाग्य का क्या दिखा रहा है? लॉस दिखा रहा है। इसलिए तो 8वां स्थान मृत्यु स्थान भी होता है। जब ये आयु का स्थान है तो ये मृत्यु का भी स्थान है। 8वां भाव 10वें भाव से 11वां भाव होता है, यानी कि ये हमारे करियर के लाभ को दिखा रहा है। 8वां भाव 11वें भाव से 10वां भाव होता है, यानी कि हमारे मित्रों के, हमारे बड़े भाई बहनों के करियर के बारे में हमें बताता है। 8वां भाव 12वें भाव से 9वां भाव होता है, इसलिए तो ये मोक्ष त्रिकोण का भी भाव होता है। तो ये क्या दिखा रहा है कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब जाते हैं तो हम कितना भाग्य कमाते हैं, मतलब उसकी तरफ जाने में हमारा लक, हमारा भाग्य कितना साथ देगा, उसके बारे में हमें बता रहा है। पहले भाव से तो ये 8वां है ही, दूसरे भाव से 8वां भाव 7वां भाव है, इसलिए दूसरे भाव को हम मारक स्थान भी कहते हैं। तीसरे भाव से 8वां भाव 6ठा भाव है, तो ये हमारे छोटे भाई बहनों की स्ट्रगल्स को, उनके लाइफ में आने वाले ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस के बारे में भी बताता है। चौथे भाव से 8वां भाव 5वां भाव है, इसलिए हमारी माता की बुद्धि के प्रयोग के बारे में भी हमें बताता है। अब पंचम भाव से 8वां भाव चतुर्थ भाव है, यानी कि हमारे संतान से मिलने वाली हमारे आनंद और हमारी खुशी के बारे में हमें बताता है। छठे भाव से 8वां भाव तीसरा भाव है, यानी कि हमें शत्रुओं से लड़ने में जो पराक्रम की जरूरत है, जो शक्ति की जरूरत है, जो एफर्ट्स की जरूरत है, उसके बारे में हमें बताता है। और 7वें भाव से ये दूसरा भाव है, यानी कि हमारी ससुराल पक्ष के बारे में हमें बताता है 8वां भाव। तो इस तरह से कुछ आप 8वें भाव के बारे में समझ सकते हैं। अब कुछ खास बातें 8वें भाव के बारे में। अगर यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हों, जैसे कि जुपिटर या वीनस, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर यहाँ पे जुपिटर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होती है। अगर यहाँ पे शुक्र बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की आंखें बहुत सुंदर होती हैं। और ऐसा व्यक्ति मेडिसिन की फील्ड में बहुत अच्छा करता है, सर्जरी की फील्ड में भी बहुत अच्छा करता है, अगर शुक्र यहाँ पे अष्टम भाव में हो। अगर यहाँ पे शनि हो तो भी व्यक्ति की आयु लंबी होती है। और ऐसा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज उतनी अच्छी हो सकता है नहीं हो। अगर यहाँ पे मंगल हो तो व्यक्ति को चोट चपेट लगने की संभावना होती है, यानी कि व्यक्ति जो होता है ना वो एक्सीडेंट प्रोन होता है अगर यहाँ पे मंगल हो। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता है, मतलब मनोविज्ञान जैसे विषयों में वो व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन उसे डीप वाटर में जाने से सावधानी बरतनी चाहिए। पानी से सावधानी, मतलब बहुत ज्यादा जो गहरा पानी जो होता है उसमें जाने से सावधानी बरतनी चाहिए। अगर 8वें भाव में बुध हो तो व्यक्ति रिसर्च की फील्ड में बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट भी बन सकता है ऐसा व्यक्ति। और अगर यहाँ पे सूर्य हो तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी कई बार प्राप्त हो सकती है, लेकिन और योगों को भी आपको कुंडली में चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी व्याख्या 8वें घर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो के द्वारा आपने थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जित किया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास करती रहूंगी। धन्यवाद।